आइए देखते हैं पट्टिका ग्राफ यानी कि बैंड ग्राफ किसे कहते हैं। पट्टिका ग्राफ को मिश्रित रेखा आरेख अर्थात कंपाउंड लाइन ग्राफ भी कहते हैं। इस आलेख के द्वारा समय श्रेणी पर आधारित आंकड़ों के विभिन्न उपभागों को तथा उनके योग को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आलेखी निरूपण में पट्टिका ग्राफ का वही स्थान है जो मिश्रित दंड आरेख को प्राप्त है। इस आलेख में उपभागों के संचयी मूल्यों के अनुसार वक्र बनाकर उनके बीच अलग अलग प्रकार की छायाएं भर देते हैं। इस प्रकार आलेख में विभिन्न उपभागों की अलग अलग पट्टिकाएं बन जाती हैं तथा सबसे ऊपर वाली पट्टिका के वक्र से उपभोगों का योग प्रदर्शित हो जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से एक पट्टिका ग्राफ बनाइए। तो हल करने के लिए करना क्या है, इस प्रकार की एक सारणी बना लेनी है। यहाँ पर वस्तुएं लिखी गई हैं जैसा कि वस्तुएं दिया हुआ था सारणी में, और यहाँ पर हमने कॉलम बनाया है निर्यात का और ये है संचय मूल्य का। और ये देखिए निर्यात का मूल्य और संचय मूल्य ये दोनों ही मूल्य 1965 से 66 के मध्य के हैं। तो इस तरह से इनको ईयर में हमने लिख लिया है। यहाँ पर निर्यात मूल्य लिखना है और निर्यात मूल्य का हमें संचयी मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सारणी के अनुसार चाय का निर्यात मूल्य 1965 से 66 ईयर के मध्य है 1.1। इसी तरह से जूट का 1965 से 66 के मध्य निर्यात मूल्य है 1.9। तंबाकू का निर्यात मूल्य है 0.2। कपास का निर्यात मूल्य है 0.3 और सूती कपड़ा का मूल्य है 0.5। तो इस तरह से हमने इनका निर्यात मूल्य लिख लिया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार हमने ये 1965 से 66 के बीच निर्यात मूल्य लिखा है, सारणी के अनुसार हमें 1970 से 71 से 175 से लेते हुए 1976 तक जो भी निर्यात मूल्य है, इन सबके निर्यात मूल्य हम इसी तरह से सारणी के अनुसार उतार लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इन सभी का निर्यात मूल्य लिख लिया है। जैसे कि 1970 से 71 में निर्यात मूल्य है चाय का 1.4, जूट का है 1.9, तंबाकू है 0.3, कपास है 0.7 और सूती कपड़ा है 1.0। इसी प्रकार से 1975-76 में 2.4 है चाय का और जूट है 2.5, तंबाकू है 0.9, कपास है 2.0 और सूती कपड़ा है 3.0। तो ये निर्यात मूल्य हमने इन सभी का लिख लिया है। अब आगे क्या करना है कि इनका संचयी मान यहाँ पर लिखना है। संचयी मान किस तरह से निकालेंगे कि पहला वाला जो कॉलम है इसको बिल्कुल ऐसे ही उतार लेना है। 1.1 है तो 1.1 लिखेंगे और इस 1.1 में हम जूट का जो मान है इसको प्लस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम कर रहे हैं 1.1 में जब 1.9 जुड़ेगा तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो 3.0 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर इसको लिख लेना है 3.0। इसी प्रकार से देखिए इसको इसमें प्लस करेंगे और जो मान आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर जब हम 3.0 और 0.2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2। इसी प्रकार से आगे देखिए 3 और 2 हो जाएगा 5 और ये 3 ऐसे ही उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5। अब 3.5 में सूती कपड़े का निर्यात जो मूल्य है इसको प्लस करेंगे और यहां पर हो जाएगा 4.0। इस प्रकार संचयी मान इनका लिख लेने के बाद आते 1970-71 का संचयी मान यहाँ पर लिखेंगे। निर्यात मूल्य है 1.4, तो इसको इसी तरह से लिख लेना है और 1.4 में हम 1.9 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा
3.3। इसी प्रकार से इन सभी का संचयी मान लिख लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3.3 हो गया। जब 3.3 में 0.3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.6, और 3.6 में जब 0.7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.3। इसी प्रकार से 4.3 में 1.0 जोड़ने पर 5.3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 1973 74 का, 74 75 का और 75 76 का इनके संचयी मान सभी के निकाल लेने हैं। तो इस प्रकार इन सभी का संचयी मान लिख लेने के बाद इन निर्यात मूल्य का योग करेंगे। 1965 से 66 में निर्यात योग है 4.0। 1970 से 71 में है 5.3, ये कुल निर्यात योग है। और 1973 74 में कुल योग 8.7। 74 75 का योग है 9.8, और 1975 76 का निर्यात मूल्य का टोटल योग है 10.8। तो इस प्रकार इन सभी का निर्यात मूल्य का योग हमने निकाल लिया है। यहां पर इन संचयी मान को निकाल लिया है। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस तरह से बनाएंगे कि इनके संचयी मान, जितने भी संचयी मान हैं उनको एक तरफ लिखना है, और ईयर जो भी हैं उनको एक तरफ लिखना है। तो आइए देखते हैं कि इस सारणी की सहायता से पट्टिका ग्राफ किस तरह से बनाई जाती है। यहां पर इस खड़ी रेखा पर हमें लिखना है रुपए जो दिए गए थे, यानी कि संचयी मान, और यहां पर लिखना है ईयर्स यानी कि वर्ष। वर्ष में ये जो पहली लाइन है ये हो जाएगी 1965-66 वाली, और इनके बीच में हम 1 इंच की दूरी लेंगे और यहां पर निशान लगा लेंगे, और अगला जो वर्ष 1970-71। इसी प्रकार से 1 इंच की दूरी लेंगे आगे और यहां पर निशान लगा लेंगे 1973-74। 1974-75। इसी प्रकार से अगला वर्ष जो है वो लिख लेंगे 1975-76। और जहां पर ये वर्ष खत्म हो रहा है इसके ठीक सीधे लंबवत एक लाइन हमें खींच लेनी है। रुपए के लिए संचयी मान हम इधर लिखेंगे, ये लिखेंगे 0.0, और यहां पर देखिए 1-1 सेंटीमीटर के हम पहले ही मार्क इस तरह से कर लेंगे। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, और यहां पर लिखेंगे, ये तो हो गई लाइन 0.0, 1.0, 2.0, 3.0। तो इसी प्रकार से इसको लिख लेना है। तो इस प्रकार हमने 0.0 से 18.0 तक रुपए का मान इस तरह से लिख लिया है। अब हम प्लॉटिंग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले जो वर्ष के ये नंबर्स हैं इस पर हम एक स्केल रखकर एक डॉटेड लाइन इन सब पर खींच लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह से ये देखिए 1970 से 71 में इस प्रकार से एक डॉटेड लाइन खींच ली है। 1973, 74, 74, 75 में भी इसी तरह से हम एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे। इससे होगा ये कि हमें प्लॉटिंग करने में थोड़ी आसानी होगी और हम आसानी से पट्टिका ग्राफ को बना पाएंगे।
अब सबसे पहले चाय की प्लॉटिंग करते हैं। चाय की प्लॉटिंग के लिए देखिए सबसे पहला जो मान है, संचयी मान है, वो है 1.1। तो हम क्या करेंगे, 1.1 यहाँ पर है और 1 पॉइंट ऊपर जाकर यहाँ पर बिंदी बना लेंगे, 1.1 हो जाएगा 1965 से 66 का। अब 1970 से 71 में देखेंगे कि चाय का मान कितना दिया हुआ है। तो ये दिया है, संचयी मान है 1.4 का। तो 1 यहाँ पर है और 4 जाएंगे, इसके हाफ से थोड़ा सा कम, 1 और 2 के बीच के थोड़ा सा कम हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आकर इसके बराबर में ठीक सीध में इस पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह से 1973-74 पर जाएंगे। 1973-74 में चाय का मूल्य है 1.5 का। तो 1.5 1 और 2 के ठीक बीच में चला जाएगा और 1.5 इस तरह से हमने निशान लगा लिया 1.5 पर। अब देखते हैं 1974-75 में चाय का मूल्य कितना दिया हुआ है। 1974-75 में 2.3 मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए 2 यहाँ पर है और 3 पॉइंट ऊपर जाकर इसके ठीक सीध में आकर इस तरह से निशान 1 लगा लेंगे। 1975-76 का संचयी मूल्य चाय का है 2.4। तो 2.4 यहां से हम देखेंगे और उसके ठीक सीध में 2.4 पे हम निशान लगा लेंगे। तो अब देखिए, अब क्या करना है कि इन सभी बिंदुओं को एक सीधी लाइन द्वारा मिला देना है इस तरह से, और फिर इस तरह से देखिए स्केल रखते जाएंगे अलग अलग और इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो पूरी प्लॉटिंग हो गई, यही हो गया हमारे चाय का, ये हो गई चाय की पट्टी का ग्राफ। अगला देखते हैं, जूट का संचयी मान है 1965-66 में 3। तो 3 यहां पर है, इसको बिंदु बना लेंगे। इसी प्रकार जूट का 1970-71 में है 3.3। तो 3.3 यहां पर देखेंगे और यहां पर आकर निशान लगा लेंगे। 1973-74 में जूट का जो मान है, जो संचयी मान है, वो है 3.8। तो 3.8 यहां से देखेंगे और 1973-74 तक लेकर जाएंगे 3.8 को और यहां पर एक निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार जूट का जो मान है, संचयी मान है 1974-75 में 5.2 का। तो 5 यहां पर है और 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे और इसके ठीक सीध में 1974-75 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और 1975-76 में जूट का संचयी मान है 4.9। तो 4 यहां पर है और 5 यहां पर है। 5 से 1 पॉइंट नीचे आकर और इसके ठीक सीध में 1975-76 पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए अब ये जूट के सारे निशान बन गए हैं। अब वो स्केल द्वारा इस तरह से सीधी लाइन से मिला देंगे। तो इस प्रकार ये जो बन गया इस तरह का डायग्राम, ये हमारा जूट का पट्टी का ग्राफ शो करेगा इस तरह से। अगला देखिए तंबाकू। तंबाकू का मान 1965-66 में संचयी मान है 3.2 का। तो 3.2 पर यहां पर निशान लगाएंगे। 1970-71 में तंबाकू का संचयी मान है 3.6। तो 3.6 पर यहां से सीधे निशान लगा लेंगे। 1973-74 में तंबाकू का संचयी मान है 4.4। तो 4.4 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। 1974-75 में संचयी मान है तंबाकू का 6.0। तो देखिए 6.0 ये है और इसके ठीक सीध में जाकर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। इसी प्रकार 1975-76 में संचयी मान है तंबाकू का 5.8। तो 5.8 यहां से देखेंगे और इसके ठीक सीध में जाकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। 75 में तंबाकू है 6.0 और 1975-76 में तंबाकू है
5.8 का, तो जाहिर सी बात है कि 6 ऊपर होगा और 5.8 नीचे होगा। तो इस प्रकार जब सभी बिंदु बन जाए तो एक सीधी स्केल इस तरह से रखेंगे और इस तरह से खींच लेंगे इसको इस तरह से, और सीधी लाइन द्वारा इन बिंदुओं को मिलाते जाएंगे। स्केल द्वारा इन बिंदुओं को मिला लेंगे। जब ये बन गया तो देखिए इसमें कोई भी आप सिंबल दे सकते हैं, तो ये शो करेगा तंबाकू का। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे सर्कल तंबाकू के लिए बना लिए। अगला देखते हैं, कपास का संचयी मूल्य 1965-66 में है 3.5 का, तो 3.5 पर यहाँ बिंदु बना लेंगे। अगला है 1970 से 71 में कपास का संचयी मूल्य है 4.3 का, तो 4.3 यहां से देखकर इसको निशान लगा लेंगे। अगला है 1973-74 में कपास का मूल्य संचयी मूल्य है 6.1, तो 6 यहां पर है, 1 पॉइंट ऊपर जाएंगे, इसके ठीक सीध में आकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार 1974-75 में कपास का संचयी मूल्य 0.3 का, तो 7 यहां पर है, 3 पॉइंट ऊपर जाएंगे और इसके ठीक सीध में 1974-75 वाली डॉटेड लाइन में इस तरह से निशान लगा लेंगे। और 1975-76 में संचयी मान है कपास का 7.8 का, तो 7 ये है और यहां से 8 पॉइंट ऊपर जाएंगे और इसके ठीक सीध में इस वर्ष में निशान लगा देंगे। तो हमारे ईयर्स में मिल जाए तो इनको इस तरह से स्केल द्वारा मिला लेंगे और इसको भी एक नया सिंबल, हम कोई भी सिंबल इसको दे देंगे। तो इस तरह से ये कपास का सिंबल बन गया। तो इसी प्रकार चलिए आखिरी है सूती कपड़े का है। 1965-66 में सूती का संचयी मान है 0.0, तो 4.0 पर हमने पॉइंट बना लिया। अगला है 1970-71 में संचयी मान है 5.3 का, तो 5 यहाँ पर है, 3 और ऊपर जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर इसके ठीक सीध में निशान लगा लेंगे सूती कपड़े के लिए। अगला 1973-74 में सूती कपड़े का संचयी मान है 8.7 का, तो 8.7 देखिए 8 यहाँ पर है, 8 से 7 पॉइंट ऊपर जाएंगे और इसके ठीक सीध में इस तरह से निशान बना लेंगे। इसके बाद 1974-75 में संचयी मान है सूती का 9.8, तो 9 यहाँ पर है, इसमें से 8 पॉइंट ऊपर जाएंगे और 9.8 लेकर इसके ठीक सीध में निशान लगा लेंगे, तो यह हो जाएगा 9.8 का। अब बचता है 1975-76 का मान जो है 10.8 का, तो 10 यहाँ पर है, 10.0 लिखा है, 10.8 जाएंगे और इसके ठीक सीध में हम इस आखिरी वाले बिंदु पर निशान इस तरह से लगा लेंगे। तो सभी में बिंदु बन जाने के बाद इनको एक सीधी लाइन द्वारा इस तरह से मिला देंगे। इन बिंदुओं के बीच सीधी लाइन द्वारा मिलाएंगे। तो ये हो गया सूती का। इसको भी हम कोई भी सिंबल इस तरह से दे देंगे और ये बन गया पूरा हमारा पट्टी का ग्राफ। तो जिस तरह से सारणी दी गई थी उसी के अनुसार हमने ये पूरी पट्टी का ग्राफ बना ली है। अब यहाँ पर करना ये है, अब हम इनका एक संकेत बनाएंगे कि जो हमने सिंबल दिया है वो क्या चीज है। तो इस तरह से इधर की ओर आप एक संकेत बना लीजिए और देखिए इस तरह से जो सिंबल जैसा दिया गया है वो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे हमने ये जो सिंबल है ये चाय का दिया था। जूट के लिए हमने क्या किया है कि इस तरह से जूट का सिंबल हमने बनाया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जूट। अगला तंबाकू का, तंबाकू के लिए हमने छोटे छोटे सर्कल दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तंबाकू। और अगला है कपास का, तो कपास के लिए हमने ये क्रॉस बनाया था,
और यहां लिख देंगे कपास, और आखिरी है सूती का। तो सूती के लिए हमने इस तरह से सिंबल दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहां पर लिख देंगे सूती। तो इस प्रकार से ये पट्टी का ग्राफ बनकर तैयार है। जो ऊपरी डॉटेड लाइन है उसे मिटा देंगे।